हाय, वेलकम टू नॉलेज विद डॉक्टर ऋषभ। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल इंडिया में। हम लोग काफ़ी सुनते हैं इस टॉपिक के बारे में, पर हम लोगों को पता नहीं इस डिजीज़ को कैसे कॉम्बैट किया जाए। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, फैटी लिवर सुनने में बहुत कॉमन सा बीमारी लगता है। सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉमन बीमारी है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जो फैटी लिवर है वो धीरे धीरे सीरियस बीमारी में तब्दील हो सकता है अगर इसको ठीक समय में ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फैटी लिवर में क्या होता है, जो फैट रहता है बॉडी में, तो एक्सेस अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लेते हैं तो लीवर में ज़्यादा फैट्स डिपॉजिट हो जाता है। तो लीवर में ज़्यादा फैट्स हो जाने के कारण लीवर जो है फैटी हो जाता है। फैटी लिवर बेसिकली दो टाइप के फैटी लिवर होते हैं। एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ यानी नैश, और एक है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो नैश जो है वो काफ़ी सारे कारण से बन सकता है। किसी किसी का जेनेटिकली भी हो सकता है, और किसी किसी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी जो आदमी बहुत कम एक्सरसाइज करता है उनका भी हो सकता है, और या फिर जो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर स्टफ्स लेता है और बहुत ही कम एक्टिविटीज़ करता हो, और साथ में जिसका बेली फैट भी ज़्यादा है, ऐसे लोगों में नैश ज़्यादा पाया गया है। तो फैटी लिवर डिजीज़ कम करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं, और आपको अगर लेना है तो कार्बोहाइड्रेट आपको वो लेने हैं जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स है। आपको कुछ फैट्स ज़्यादा लेने हैं, जैसे कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा लेने से देखा गया है कि फैटी लिवर डिजीज़ कम होता है। ये रिसर्च में देखा गया है कि आप ज़्यादा इस फैटी एसिड को लेंगे, इस फैट्स को लेंगे, तो आपका फैटी लिवर जल्दी जल्दी कम होगा। तो इसके अलावा भी आपको बहुत सारे चेंजेस करने हैं। आपको शुगर कम करना है, आपको नमक कम करना है। शुगर तो ज़रूर कम करना है आपको। अगर शुगर नहीं कम करोगे तो आप ये सोचिए मत कि आपका फैटी लिवर डिजीज़ कम हो जाएगा। आप जब शुगर कम करोगे तो उसके साथ साथ आपका इंसुलिन लेवल भी कम हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने हैं। आपको लाइफस्टाइल चेंजेस, उसके साथ साथ आपको आपका बॉडी वेट भी कम करने हैं। बॉडी वेट जरूर कम करने हैं। उसी के साथ आपका देखेंगे, अगर आप कम करते हैं बॉडी वेट तो आप खुद देखेंगे कि आपका धीरे धीरे फैटी लिवर जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसी के साथ आपको एक्सरसाइज भी करना है, रेगुलर आपको मेंटेन करना है एक्सरसाइज। फैटी लिवर जो डिजीज़ है उसमें आपको कुछ स्पेशल डाइट फॉर्मुलेशंस, कुछ डाइट प्लान्स आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि अगर आपका जो पूरा दिन का खाना है उसका आप 50% जो है उसमें आपका वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही आने हैं उसमें, और बाकी 50% जो है उसमें आपका प्रोटीन और ग्रेन्स आने हैं। तो आप डिवाइड कर लेंगे आपका खाना 50-50% ऐसे ग्रेन्स में, जैसे कि आपका हुआ दाल हुआ, तो ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपका जो डाइट है वो हेल्दी डाइट हो जाएगा फॉर फैटी लीवर। इसी के साथ आपको ये भी जानना है कि जो आप लाइफस्टाइल चेंजेस करोगे, जो डाइट आप प्लानिंग करोगे, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। अगर आप बीच में छोड़ दोगे, बंद कर दोगे, तो ये कोई लाभदायक नहीं होगा। आपको ये कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रखना है, तभी आपका धीरे 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 चेंजेस आना शुरू होंगे। आपका फैटी लिवर कम होगा, आपका फैट्स जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा लीवर में से। तो फैटी लिवर में डाइट का स्पेशल ध्यान रखना होता है। स्पेशली कुछ चीज़ें नहीं खाने होते हैं, जैसे कि रेड मीट, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना होता है, ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना होता है, या फिर टोटली ना ले तो बेहतर है। शुगरी आइटम्स तो नहीं लेना है, और बेक्ड आइटम्स नहीं लेना है। और अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिल्क प्रोडक्ट्स में आप लेंगे लो फैट, जो रहता है लो फैट वाले मिल्क प्रोडक्ट्स ही लेंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसे आप अपना लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज और आप डाइटरी चेंजेस करोगे तो आप ज़रूर आपका फैटी लिवर से मुक्ति पा लोगे।